हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज भी सुबह सुबह बारिश होने लगी है और बादल भी चारों तरफ से छाए हैं। तो थोड़ी सी बारिश हो भी चुकी है और भी बारिश होगी, क्योंकि इन दिनों में सुबह सुबह ही बारिश होना शुरू हो जाता है और पूरा दिन बारिश होती रहती है। अगर बारिश नहीं होगी तो पूरा दिन बादल ही छाए रहते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही मौसम है। और इधर आरोही सोकर उठ गई हैं, तो यहाँ पर घर पर आकर यहाँ पर सोने लगी हैं। और आरोही की इन दिनों में थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इनको ठंड भी लग रही थी, तो वही आरोही ओढ़ कर लेटी हुई हैं। तो आरोही को दवा पिलानी है, क्योंकि बुखार भी आ जाता है थोड़ा बहुत। तो अभी हम आरोही को दवा पिलाएंगे। और यहाँ पर कपड़े बहुत सारे हमारे कमरे में लगे हुए हैं, क्योंकि धूप नहीं निकली है तो कपड़े हमारे नहीं सूख पाए हैं। दवाई पी लो ना, एक ठीक हो जाओ जल्दी। बुखार है, ठीक हो जाए फिर जोश से आई जाइए शाम की तरह। शामक नहीं आई गोरा गोली ना है, शामक दवाई एक पी रहा है तब ठीक वही रहा। उल्टी आई गई रहा है, पी लो दवाई थोड़े। नहीं कहा पी लो, बता मीठी वाली है। हाँ, मूड पिराते रात भर तुम जगौती रहे पापे में। पी लो। ठंड लग रही, ओढ़े रहो, दवाई पी लो बस, पहुँच जाओ तो। कल शाम से आरोही की तबीयत नहीं ठीक है, बहुत ज़्यादा आरोही परेशान है। कल शाम को ही आरोही को बहुत तेज़ बुखार आ गया था, तो मैंने दवाई पिला दी थी तो बुखार उतर गया था। लेकिन उसके बाद में रात में बहुत तेज़ आरोही को फिर से बुखार आ गया था। तो रात को भी मैंने दवाई पिलाई थी, लेकिन आरोही ने उल्टी भी कर दी थी, बिस्तर पर ही उल्टी कर दी थी। एक उल्टी आई थी और बुखार भी बहुत तेज़ आया था। पूरी रात हम लोग ऐसे ही बैठे रहे आरोही की वजह से। आरोही बहुत ज़्यादा रात को परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा हम डर भी गए थे। और आरोही के पापा भी बैठे रहे और बुआ भी बैठी रहीं, क्योंकि जब भी आरोही परेशान हो जाती है फिर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और रात में कहीं इसको लेकर भी नहीं जा सकते थे। तो मैंने कहा चलो सुबह के टाइम कहीं लेकर चलेंगे इसको, क्योंकि बहुत तेज़ बुखार आया था और सर में भी दर्द है और पैरों में भी दर्द है। तो आरोही बोल रही थी कि मम्मा पैर दबा दो, तो मैंने कहा चलो पैर दबा देते हैं। और रात को भी हम लोग पैर दबाते रहे आरोही के, और आरोही को गोद में ही लेकर हम बैठे रहे। रात भर पूरी रात हम लोग ऐसे ही निकल गई, बिल्कुल भी नहीं सोए। और अभी भी आरोही को फिर से बुखार आ गया था, तो मैंने दवाई पिला दी है। लेकिन आरोही है ना कि दवाई पीने से बहुत ज़्यादा डरती है। जो ये दवाई थोड़ी थोड़ी सी है ना कड़वी लगती है, जो सिरप आते हैं। और गोली आरोही खा लेती है, बहुत ही आराम से गोली खा लेती है। लेकिन गोली नहीं ज़्यादातर डॉक्टर लोग देते हैं, ज़्यादातर सिरप ही दे देते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि सिरप आसानी से पी लेते हैं। और इधर आरोही का जो बुखार है थोड़ा बहुत सही हो गया है। तो जब भी आरोही थोड़े बहुत सही हो जाती हैं तो तुरंत से ही खेलने लगती हैं और बातें करने लगती हैं। तो यहाँ पर आरोही बातें कर रही हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं। और सभी लोग मना भी कर रहे हैं आरोही को कि मत बोलो इतना, क्योंकि जब भी आरोही बुखार सही हो जाता है आरोही का, तो बहुत ज़्यादा आरोही बातें करती हैं। और इधर हम लोग फोड़ रहे हैं मूंगफली, क्योंकि बीजा जो कि सब्जी बनाने के लिए। तो कुछ भी आज भी नहीं सब्जी है, तो मैंने कहा चलो मूंगफली की सब्ज़ी ही बना लेते हैं। वैसे मूंगफली तो इन दिनों में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, जो कि कच्ची वाली मूंगफली, और सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। तो इसी वजह से हम लोग बीजा निकाल लेते हैं सभी लोग मिलकर, उसके बाद में सब्ज़ी बनाएंगे। और यहाँ पर आज बारिश भी हुई है, तो थोड़ी बहुत बारिश हुई है। और अभी भी बादल छाए हुए हैं, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। तो बाहर मैंने खाना नहीं बनाया है, अंदर ही खाना बनाया है। तो थोड़ी सी सब्ज़ी और भी बनाई है, तो वो वाली सब्ज़ी हमारी बन जाए उसके बाद में मूंगफली की सब्ज़ी बनाएंगे। और यहाँ पर ये चिड़िया आ गई हैं, तो ये चुन रही हैं, क्योंकि आ जाती हैं सुबह के टाइम और मौसम भी अच्छा है। वैसे धूप होती है तब नहीं आती हैं चिड़ियाँ, लेकिन जब धूप नहीं होती है तब आ जाती हैं। तो दो चिड़ियाँ हैं और आरोही भी यहीं पर बैठी हुई हैं, क्योंकि आरोही को हम पास में ही रखते हैं, बहुत जल्दी से ही बुखार चढ़ जाता है। और दवाई का जब तक असर रहता है तब तक ही जो है ना कि बुखार सही रहता है, उसके बाद में फिर से बुखार आ जाता है। और आरोही बातें बहुत ही प्यारी प्यारी करती हैं, तो इसी वजह से इनको नज़र भी लग जाती है। तो यहाँ पर हमारे ननद जी आरोही के नज़र उतार रही हैं, जो पत्थरे से उतार रही हैं। तो कई प्रकार से नज़र उतारी जाती है, झाड़ू से भी उतारी जाती है, चप्पल से भी। तो यहाँ पर पत्थरे से उतार रही हैं, तो पत्थरे वाली जो नज़र उतारी जाती है वो बहुत जल्दी से ही हट जाती है। क्योंकि जो आरोही है ना कि किसी
चाहे कितना भी कोई नया हो चाहे पुराना हो, सभी के सामने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कहती है। तो ज़्यादातर इसकी बातों से ही इसके नज़र लग जाती है। और बच्चों को तो आप सभी जानते ही हैं, बहुत जल्दी से ही नज़र लग जाती है, तो इसी वजह से नज़र उतार दी है। और इधर उसके बाद में हम पीसने लगे हैं मूंगफली, जो कि पीस लेते हैं, उसके बाद में हम बनाएंगे सब्जी। तो इसको ज़्यादा नहीं महीन करना है, वैसे तो मिक्सी से भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में है ना कि थोड़ी सी महीन हो जाती है। एक बार मैंने पीसी थी मिक्सी में तो बहुत ज़्यादा महीन हो गई थी, तो वो खाने में सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी थी। तो इसी वजह से हम सिलबट्टे पर ही पीस लेते हैं और बहुत जल्दी से ही पीस भी जाते हैं, इतना टाइम भी नहीं लगता है। तो बस जल्दी जल्दी से पीस लेते हैं, उसके बाद में हम सब्ज़ी छौंकेंगे। तो आज हम कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाएंगे, आज भगोने में नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो कढ़ाई की सब्ज़ी होती है उसमें थोड़ा सा टेस्ट कुछ अलग ही आता है, एकदम से सौंधी सौंधी सब्ज़ी लगती है। तो आज कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे मूंगफली के दाने पीस लिए हैं और हल्दी मिर्चा भी मैंने पीस कर रख लिया है। तो अब सब्ज़ी बना लेते हैं और कढ़ाई में ही बनाएंगे। थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि ये है ना कि बहुत जल्दी से ही उबाल आ जाता है। तो जैसे कढ़ी में उबाल आता है, एकदम से ऊपर उबाल आ जाता है। अगर थोड़ी भी अगर लापरवाही कर दो, सब्ज़ी को ना देखो, तो बहुत जल्दी से ही सारे सब्ज़ी हमारी बाहर निकल जाएगी। जिस तरह से दलिया फिनाती है ना, दलिया उबाल आता है दलिया में, उसी तरीके से इस सब्ज़ी में भी उबाल आता है, ऊपर साइड में ही निकलने लगती है बहुत जल्दी से ही। और तो यहीं पर पहले चूल्हा जला लेते हैं, उसके बाद में यहीं पर हम बनाएंगे। और वैसे तो गैस पर भी बना लेते, लेकिन आज यहीं पर चढ़ा ली थी कढ़ाई, तो मैंने कहा चलो यहीं पर बना लेते हैं। और हल्दी मिर्चा और मूंगफली के दाने सभी चीज़ें पीस कर रख ली हैं। तो पहले हल्दी मिर्चा भून लेते हैं, और पहले जो ये दाने पीसे हैं ये भी भून कर बना सकते हैं, जैसे कि फ्राई करके। तो पहले फ्राई कर लो अच्छे से, उसके बाद में ही इनको छौंको तो और भी टेस्टी लगती है। लेकिन हम बनाएंगे सिंपल तरीके से ही, क्योंकि ज़्यादातर हम सिंपल तरीके से ही बनाते हैं सब्ज़ी को। तो आज भी सिंपल तरीके से ही बनाएंगे। तो इधर मैंने हल्दी मिर्चा पीस लिया है, उसके बाद में डाल दी है मूँगफली। तो कई बार आप सभी के साथ में ये रेसिपी मैंने शेयर की है, इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। ज़्यादातर लोग लहसुन प्याज नहीं पसंद करते हैं, वैसे डालना चाहो तो पड़ सकता है। एक बार मैंने लहसुन प्याज वाली भी बनाई है, तो वो भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसमें सिर्फ मैंने हल्दी मिर्चा ही डाला है, हल्दी मिर्चा नमक, बस और कुछ भी नहीं डाला है। तो इधर नमक डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं जितना हमको ज़रूरत है। तो दाल जैसी बनेगी, जितनी गाढ़ी दाल होती है उतनी ही गाढ़ी हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो खाने में दाल जैसी लगती भी है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जब बन जाती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है मूंगफली की सब्ज़ी। तो जब तक हमारे यहाँ ये कच्ची वाली मूंगफली चलेंगी, तब तक ज़्यादातर हमारे यहाँ मूंगफली की सब्ज़ी बनेगी। तो इधर ढक देते हैं, पूरा नहीं ढकेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी से ही उबाल आ जाएगा। तो आधा ही ढकेंगे और यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक अच्छे से उबाल ना आ जाए सब्ज़ी में, तब तक हम यहीं पर रहेंगे। क्योंकि अगर उबाल आ जाएगा तो सब्ज़ी है ना हमारी निकल जाएगी, अगर देख नहीं पाएंगे। और इधर बुआ ये कुछ काम में लगी हैं, जो कि ये सेंटा हमारे यहाँ बोले जाते हैं, तो वही समेट रही हैं, सभी चीज़ें रख रही हैं अच्छे से। यहाँ पर जो भूसा भरा था वो हटा दिया है, और डेहरिया को भी यहीं पर बुआ ने रख दिया है, जो कि अभी डेहरिया जो नई बनाई है। तो पूरी डेहरिया बन चुकी है, तो यहीं पर इसको सेट करके रख दिया है और भूसा हटाया है। तो यहाँ की अच्छे से बुआ ने साफ़ सफाई भी कर दी है, बरोसी भी एक रख दी है और एक चूल्हा भी रखा है। तो यहाँ पर इतनी जगह हमारी इधर भी है, तो यहाँ पर अच्छे से सेट करके सभी चीज़ें रख देंगी। और इधर जो हमारी रसोई है उसकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है बारिश के दिनों में। तो अब तो हालत इसकी ऐसी ही रहेगी, और अब जल्दी से ही छत पर भी बन जाएगी रसोई, क्योंकि अब बारिश शुरू हो गई है, रोज़ रोज़ ही बारिश होती है। और इधर ये देख रहे थे कि कहाँ पर आरोही ने उल्टी की है, तो सारे बिस्तर मैंने घर ही करके रख दिए हैं। और ये वाला बिस्तर हमको है धुलना, क्योंकि आरोही ने उल्टी कर दी है, तो बिस्तर पर ही उल्टी कर दी थी। तो सारे काम हमारे हो जाएं घर के, उसके बाद में ही हम धुलेंगे। और आरोही को दवा दिलाने भी जाना है, तो अभी हम दवा के लिए भी जाएंगे, तो पहले काम कर लेते हैं। तो आरोही के पापा तो चले जाएंगे पहले ही खाना खाकर दुकान पर, फिर दोबारा से हमको आरोही को लेने के लिए आएंगे, तभी हम जाएंगे दवा लेने के लिए। वैसे तो आरोही को हम अकेले भेज देते, लेकिन आरोही को इतनी दम नहीं है, बहुत ज़्यादा जो आरोही का शरीर है एकदम से लूज हो गया है, तो अकेले नहीं भेजेंगे, हम साथ में ही आरोही को लेकर जाएंगे। और इधर झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं। तो वहाँ की मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। और आरोही इधर देख रही हैं फ़ोन। तो आरोही की अभी तो तबीयत ठीक है, क्योंकि जब तक दवाई का असर रहता है तब तक आरोही ठीक रहती हैं।
और बातें करती रहती हैं, फ़ोन देखती रहती हैं, जो भी मन में आता है वो सारे काम करती रहती हैं। तो यहाँ पर अब हमारी सब्ज़ी बन चुकी है और इधर अब सेकेंगे रोटियाँ। तो यहाँ पर आरोही ने ये रोटी बेली है, बहुत ही अच्छी रोटी बेली है। तो आरोही को बहुत जल्दी से ही रोटियाँ बेलना आ जाएगा। और एक रोटी रखी है बेलने के लिए। तो आरोही यहाँ पर तवा दे रही थी अपनी बुआ को कि जल्दी से बुआ रखो और हमारी रोटियाँ सेंको, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी कर रही थी। और इधर दूसरी वाली रोटी अब बेल रही हैं। तो देख सकते हैं आप सभी कि कितने अच्छे से आरोही रोटी बेल रही हैं, पाटा बेलना लिए बैठी हैं। तो हमको तो ये आज पाटा बेलना छूने भी नहीं देती हैं कि मम्मा तुम रहने दो। ये हमसे ये बोलती हैं कि मम्मा जाओ तुम अपना काम करो जाके, हम खाना बनाएंगे। तो वही आज भी ये बोल रही थी कि हम बनाएंगे खाना, की रोटियां हम बेलेंगे बुआ के साथ में। तो आरोही लगी हुई है खाना बनाने में। और रोटी तो वैसे आरोही ने अच्छी बेली है, एकदम से गोल गोल सी। ये आरोही ने ही बेली है, इसी वजह से आप सभी को मैंने दिखाया है कि आरोही इतने अच्छे से रोटी बेल लेती है। तो कभी कभी हमें भी विश्वास नहीं होता है कि आरोही इतने अच्छे से रोटी बेल लेती है। लेकिन एक काम ये गलत कर देती हैं, जो बेलन है वो ज़मीन में रख दिया था इन्होंने। तो फिर हमने जब रोटी बेली थी तो हमको ये फिर से दोबारा से बेलन और पाटा को धुलना पड़ा था, फिर हमने बेली थी। क्योंकि आरोही बहुत जल्दी से ही ज़मीन में ही रख देती हैं बेलन को। और जो ये रोटियां बेल रही हैं तो खाएगा कोई नहीं, तो ये भैंस को खिला देंगे। तो वैसे तो आरोही के सामने अगर खिलाएंगे तो आरोही बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी कि हम खाएंगे, तो सेंक तो देंगे। क्योंकि आरोही की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं आरोही को। तो रोटी इनकी सेंक देंगे। और भी इन्होंने 2-3 रोटियां और भी बाद में बनाई थी, तो कई रोटियां इन्होंने बनाई थी। और खाना आना हमारा बन चुका है, उसके बाद में सभी लोगों ने खाना खा लिया है। तो इधर हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए, ढेर सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं। तो बारिश के दिन चल रहे हैं तो सभी काम इकट्ठे ही होते हैं, क्योंकि जो जहाँ पर भी काम में लग जाओ वहाँ के कहते हैं चलो यहाँ के ही काम कर लें। तो पीछे वाले घर के तो सारे काम हो चुके हैं, अब बस यहीं के काम रह गए हैं। बर्तन वर्तन धुल कर रख देते हैं, उसके बाद में हम आरोही को जाएंगे दवा दिलाने के लिए। और फिर जो भी हमारे काम है वो हम बाद में ही आकर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था। तो जल्दी से पहले हम आरोही को दवा दिलाएंगे, पहला हमारा यही काम है। वैसे तो अकेले हम चले जाते, लेकिन बारिश के दिन है तो है ना कि सवारी भी जल्दी जल्दी से नहीं मिलती हैं और काफ़ी दूरी भी पड़ जाती है, ऐसे पैदल नहीं जा सकते हैं। तो आरोही के पापा के साथ में ही जाएंगे। तो आरोही के पापा बोल चुके थे कि जल्दी से तैयार हो जाओ, उसके बाद में चलते हैं दवाई दिलवाने के लिए आरोही को। और अच्छे से दवाई आरोही की दिलवा दें तो आरोही की जल्दी से ही तबीयत ठीक हो जाए। और इधर बस जल्दी जल्दी से फटाफट बर्तन धुल लेते हैं। तो पहले सारे बर्तन मैंने हल्के वाले मांज लिए हैं, तो पहले हल्के वाले ही बर्तन धुल कर रख देते हैं, उसके बाद में ही जले वाले बर्तन धुलेंगे। तो ज़्यादा नहीं जले वाले बर्तन हैं, सिर्फ कढ़ाई ही है। और जो चावल यहीं पर बना लिए थे, क्योंकि आज मूंगफली की सब्ज़ी के साथ में चावल भी बने थे, तो चावल भी सभी लोगों को पसंद है मूंगफली की सब्ज़ी के साथ में। और इधर थोड़े से बस रह गए हैं बर्तन, जल्दी जल्दी से धुल लेते हैं। तो यही सारे काम लगे रहते हैं, पूरा दिन यही सारे काम लगे रहते हैं। और चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे कितनी भी ठंडी हो, फिर भी काम तो हमारे जो हैं वो तो करने ही हैं। तो बस धीरे धीरे लगे रहते हैं, काम भी हमारे जल्दी से हो जाते हैं। और इधर बर्तन सारे हमारे धुल चुके हैं और अब जाएंगे पहले आरोही के लिए दवा लेने के लिए। तो इधर हम आ गए हैं मार्केट। तो यहाँ पर थोड़ी सी कुछ हमको ख़रीदारी करनी थी और आरोही के लिए बर्तन लेने थे। आरोही बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि मम्मा बर्तन लेंगे, तो आरोही को मैंने बर्तन दिला दिए हैं। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि राधा कृष्ण की मूर्ति जो कि अपने नए वाले कमरे में रखने के लिए, तो वही उनके रेट पूछ रहे थे, लेकिन कुछ अच्छी नहीं लगी थी। आरोही के पापा भी थे, तो आरोही के पापा ने कहा कि उन्होंने जो भैया थे उन्होंने कहा कि अगली बार हम ला देंगे उस तरीके की, तो आप ले लेना। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो अगली बार लेंगे। और आरोही ने बर्तन ले लिए हैं, आरोही को यहाँ पर मैंने बैठाल दिया था। और उसके बाद में हम लोग तुरंत से ही घर पर चले आए थे, कहीं पर भी नहीं रुके थे, क्योंकि आरोही की तबीयत नहीं ठीक थी, बिल्कुल भी ठीक अभी भी नहीं है। जैसे बुखार तो सही हो जाता है, लेकिन फिर भी जो शरीर है एकदम से इनका जो शरीर है एकदम से ढीला पड़ गया है। तो फिर रुके नहीं थे, तुरंत से ही घर पर चले आए थे। और इधर हम लग गए हैं, आते ही लग गए हैं काम में, जो कि हमारे बहुत सारे कपड़े पड़े थे और वो जो दसनिया है ना कि वो भी हमको धुलनी थी। तो मैंने कहा चलो इसको भी धुल देते हैं। और थोड़ी बहुत धूप भी निकल आई है, तो मैंने कहा चलो जल्दी से इसको धुल कर डाल देते हैं। तो थोड़ी बहुत आज सूख जाएगी और थोड़ी बहुत कल सूख जाएगी। और इधर आरोही के थोड़े से कपड़े थे और हमारे भी कपड़े हैं, आरोही के पापा के कपड़े नहीं आज मैंने धुले हैं।
तो थोड़े से ही कपड़े धुलेंगे, ज़्यादा नहीं धुलेंगे। काफ़ी टाइम भी हो चुका था तो थोड़े बहुत सूख जाएंगे, जो भी सूख जाएंगे, नहीं सूखेंगे वो कल सूख जाएंगे। तो थोड़े थोड़े करके धुल देते हैं, तो है ना कि चिंता नहीं रहती है ढेर कपड़े धुलने की। वैसे तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं इकट्ठा, 3 लोगों के कपड़े हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, फिर भी काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। तो आरोही के भी 2-3 जोड़ यहाँ पर हो गए थे, क्योंकि आरोही ने शाम को उल्टी जब की थी तब भी कपड़े 1 जोड़ इन्होंने ख़राब कर दिए थे। और अभी सुबह के टाइम भी मैंने बदल दिए थे कपड़े, तो इधर सारे कपड़े धुलकर डाल देते हैं धूप में। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और ये एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, उनका नाम है रेनू रानी। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आप गर्म तवे पर पानी मत डाला करो, शुभ नहीं होता है। और जो आटा मारने वाला पानी है वो भी आग पर मत डाला करो। तो दीदी जी हमें ये बात नहीं पता थी, आगे से हम ध्यान रखेंगे। ये बात हमें पता थी कि मतलब गर्म तवे पर पानी नहीं डाला जाता है, जिससे है ना कि तवा जो हमारा है ख़राब हो जाता है नीचे की साइड से। तो इसी वजह से गर्म तवे पर पानी नहीं डालते हैं। लेकिन ये बात नहीं पता थी कि शुभ नहीं होता है। तो ये बात हमको कई दीदियों ने हमारी बताई है कि गर्म तवे पर पानी मत डाला करो, ये शुभ नहीं होता है। तो कई दीदियों ने ये कमेंट किया था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। आप सभी बहुत ही प्यारी प्यारी हमें बातें बताते हो, अच्छी अच्छी बातें बताते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और ये एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आपकी बुआ की ससुराल कहाँ पर है। तो हमारी बुआ की ससुराल यहीं पर है जहाँ पर हमारी ससुराल है, क्योंकि जो हमारी बुआ है वही हमारी सासू माँ है। तो हमारी शादी हुई है हमारे बुआ के लड़के के साथ में। तो कई बार मैंने ब्लॉग में बताया है आप सभी को। और इधर हमारा बिस्तर भी धुल गया है, तो अच्छे से धुल लेते हैं। और इधर सारे कपड़े फैले पड़े हैं, क्योंकि यहाँ धूप निकली है तो सारे कपड़े यहीं पर फैला दिए हैं। तो अच्छे से इनमें धूप लग जाएगी तो महक भी नहीं आएगी। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।